जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 18वां चैप्टर है जो कि लोकसभा है। इससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले का सारा एमसीक्यू मिल जाएगा, जाके वहां से चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा है। कौन? लोकसभा। दूसरा नंबर देखते हैं, भारत की लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जनता का करता है। किसका? जनता का। ऑप्शन सी पे है, जनता का करता है। तीसरा नंबर का ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में किया गया, अनुच्छेद 331 दोनों में किया गया है। फिर दोनों हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर हो जाता है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा की संख्या जो निर्धारित थी वो 500 थी। कितना? 500। चलिए, पांचवा नंबर आते हैं, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी निर्धारित की गई? कितनी निर्धारित की गई? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी संख्या हो सकती है? अधिकतम पूछ रहा है कि कितनी हो सकती है, तो 550। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? राज्य की जनता 524 को निर्वाचित करती है। कितना को? 524 को। 8 नंबर देखते हैं, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? कितने प्रतिनिधियों को भेजती है? तो 19। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी संख्या 543 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन 87 नंबर आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कौन हिसाब से है 87 नंबर। चलिए, जो भी हो देखते हैं। लोकसभा ही 10 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं, लिख देते हैं 10 नंबर। चलिए, 10 नंबर ही क्वेश्चन है ये। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84। कितना? 84। 11 नंबर पे देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? किस आधार पर होती है? जनसंख्या के आधार पर। अगला 12 नंबर, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 13 नंबर कह रहे हैं, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में हुआ किया गया था? तो 1972 में किया गया था। कब? 1972 में। एक सेकंड रुक जाइए। तो 14 नंबर पढ़िए। 14 नंबर कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 ईस्वी में। मतलब देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। चलिए, अगला देखते हैं, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है?
तो ये बताइए कितना करता है कम से कम 7.5 लाख। कम से कम 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो कितना किया गया? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1952 में। कब? 1952। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा चांदनी चौक। चलिए अगला देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों को संख्या बढ़ाने से संबंधित है? संख्या बढ़ाने से संबंधित है। सातवां तथा 31वां। सातवां तथा 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। 23 नंबर कह रहा है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 25 वर्ष। कितना? 25 ईयर्स। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, असम। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधि सबसे अधिक है? सबसे अधिक है किस राज्य का? तो ये अपना उत्तर प्रदेश का है। चलिए झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या झारखंड क्षेत्र से तो बताइए 14 है। कितना? 14। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। 29 नंबर पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। 30 नंबर पे आते हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दूसरा स्थान है तो ये महाराष्ट्र रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है तो महाराष्ट्र में। किसमें है? महाराष्ट्र में। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। कितना? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? 11। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? 4 राज्यों में से किसमें सबसे कम सदस्य हैं? तो हरियाणा। इसमें हरियाणा में। जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? कौन सा राज्य है जो दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो होकर आते दिल्ली के। कहाँ के? दिल्ली के।
संशासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? कितना भेजता है ये बताइए। तो 7। कितना? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का। कितना? सॉरी, 5 वर्षों का। 4 वर्ष बोल दिए। 5 वर्ष का होता है। अगला देखते हैं। अगला है 40 नंबर। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? ये बढ़ाता है 1 वर्ष के लिए। कितना? 1 वर्ष। 41 नंबर देखिए। 41 नंबर कह रहा है किसी भी दशा में अस्पताल की हो फिर से पढ़िए। किसी भी दशा में अस्पताल की उद्घोषणा प्रवृत्ति न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो कितने समय से नहीं बढ़ाई जा सकती आगे? 6 माह। कितना? 6 माह। चलिए 42 नंबर देखते हैं। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन डी पे है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 43 नंबर। 43 नंबर कहता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू होता है तो। 44 नंबर देखते हैं। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित है? 2 माह। 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहेगा तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद स्वतः को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो कितना रुपया वेतन मिलता है उन लोगों को? 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए 47 देखते हैं। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो लागू की गई 1976 ईस्वी से। 1976 से लागू की गई। 48 देखते हैं। 48 कहता है लोकसभा में बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। कितना? 6 माह। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? बताइए। कितना सत्र होता है? 5। कितना होता है? 5। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। उम्र जो है 30 वर्ष से कम ना हो।
चलिए, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की आयोग से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो ये अपना अध्यक्ष देते हैं। कौन? अध्यक्ष। 54 निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा का, तो वो कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। 55 नंबर पर ये लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अगला देखते हैं, फिर से अधिष्ठक। चलिए देखिए, तो 56 नंबर कह रहा है अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। तो तीनों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला पे चलते हैं। अगला है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? किसके द्वारा विघटित किया जाएगा? प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से। 61 नंबर पे आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में? दोनों की समान शक्तियां जो है वो किस क्षेत्र में? संविधान संशोधन के विषय में। संविधान संशोधन के विषय में। लोकसभा का नेता कैसा होता है? लोकसभा का नेता जो है वो कैसा होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक कर दिए थे। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। तो 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तब। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो वित्त विधेयक। कौन है? वित्त विधेयक। अगला 66 नंबर पे, किसी विशेष दिन लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो 69 का बताइए किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। और 70 नंबर देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 330 में उपबंधित है। किसमें? अनुच्छेद 330 में उपबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर। चलिए 71 नंबर पढ़िए। 71 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है? तो मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश।
चलिए अगला पे बढ़ती है 72 पे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? आरक्षित नहीं है तो केरल तथा तमिलनाडु में, पंजाब तथा हरियाणा में और बिहार तथा उत्तराखंड में, उपरोक्त सभी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर। सॉरी। किस राज्य में लोकसभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? किस राज्य में? तो नागालैंड में भी नहीं है, गोवा में भी नहीं है और सिक्किम में भी नहीं है। इनमें से सभी में भी नहीं है। चलिए लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। कितना है? 50। अगला देखते हैं हम। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसी हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या दी गई हो। ठीक है, ऑप्शन बी पे है 75 का ऑप्शन बी। चलिए 76 पे आ जाते हैं सीधा। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई? प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई? तो ये 13 मई 1952 को 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद कार्य करता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर कार्य करता है? तो लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। 78 नंबर पे लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है? व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है। तो 78 का आंसर बताइए। ऑप्शन देखिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग की अस्वीकार कर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए नहीं है? किस वर्ग के लिए नहीं है? तो किस वर्ग के लिए नहीं है बताइए? पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? संसद के किस सदन में पारित होता है? तो ये होता है दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। ठीक है। 81 का ये 81 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है कितना? 42। कितना है? 42। चलिए 88 नंबर देखिए। 88 नंबर कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? भारतीय संसद के परिच्छेद में शून्यकाल किसे कहते हैं? परिच्छेद में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो 84 का आंसर दीजिए आप लोग अगर मालूम है तो। 84 प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो 1962 में किया गया था। कब? 1962 में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 55। कितना होना चाहिए? 55।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों संघशासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? निम्नलिखित राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? बताइए, आंसर दीजिए इसका। किसकी है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। 88 पे आते हैं। 88 थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इधर करेंगे तो 88 आ जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 89 निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? किसने 5 वर्षों की अवधि से अधिक तक कार्य किया? पांचवी। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? पांचवी। चलिए, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? अब आंसर दीजिए अगर आप लोग को मालूम है तो। सामान्य विधेयक। कौन सा हो जाएगा? सामान्य विधेयक। चलिए 92 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ऐसा कौन सा विधेयक है? तो धन विधेयक है। कौन विधेयक है? धन विधेयक। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। कब तक? 2026 तक। 2026 तो चल ही रहा है। चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हो गया चैप्टर 18 नंबर। अब 19 नंबर पे आएंगे। इससे पहले अगर इस चैनल पर पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।